तो राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन के बदले सीएसके से कुछ ज्यादा ही मांग लिया। इतना कुछ मांग लिया कि मतलब एक चीज छोड़ दी। मांगना तो भाई सिर्फ धोनी मांग लेते, जब मांगने का ही शौक चल रहा था कि भाई कुछ भी मांगना है तो धोनी मांग लेते। उससे बड़ी चीज वो बचती नहीं। तो हुआ ये है कि आपके पास काफी दिन से आपने सुना होगा कि संजू सैमसन को ट्रेड की न्यूज़ चल रही थी, और बीच में बता कि नहीं नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में संजू सैमसन ने खुद से बोला जाकर अपने ओनर से, भाई मुझे रिलीज कर दो या ट्रेड कर दो, बट मेरे को मेरा पीछा छोड़ो तुम लोग। तो उसके बाद से न्यूज़ आने लगी कहाँ पे जाने वाले हैं। तो नई न्यूज़ जो निकल के आ रही है कि राजस्थान ने सीएसके से ट्रेड के बदले मतलब बोला कि आप संजू ले लो और बदले में हमें क्या दे दो, ऋतुराज गायकवाड़ दे दो। उनका कैप्टन मांग लिया। बोला नहीं तो अगर ऋतुराज नहीं दो तो शिवम दुबे दे दो, नहीं तो जडेजा दे दो। तीनों ऐसे नाम है जो सीएसके किसी भी परिस्थिति में किसी भी हालत में नहीं देगी, वो भी खासकर संजू के लिए कोई चांस बनता ही नहीं है। तो एक तरह से लग रहा है कि आपके पास जो उनके ओनर है वो कुछ अलग ही दुनिया में घूम रहे हैं। उनको लग रहा है कि मतलब सीएसके इतनी बेवकूफ है कि मतलब एक प्लेयर लेने के चक्कर में एक बढ़िया प्लेयर छोड़ देगी। वो कतई नहीं हो सकता। तो फिर आता है न्यूज क्या है। तो इस न्यूज को ब्रेक किया आपके पास क्रिक बज ने ब्रेक किया। उनका कहना क्या था, राजस्थान रॉयल्स हैव अप्रोच्ड मल्टीपल फ्रेंचाइज आफ्टर संजू सैमसन ट्रेड रिक्वेस्ट। तो इन लोगों ने बहुत सारे अलग अलग फ्रेंचाइज को कांटेक्ट किया है, और सबसे ज्यादा किस पे उनको लग रहा था कि सीएसके ले सकती है, लेकिन बदले में उन्होंने जो मांगा है, बट आर रिपोर्टेडली आज फॉर जडेजा, गायकवाड़ और शिवम दुबे, किसी एक को मांगा है। ऑब्वियस बात है सीएसके ने बोला नॉट पॉसिबल बेटा, नहीं हो सकता। तो दिक्कत वो हो गई है कि लेने से मना कर दे। बेसिकली आपके पास यही तीन लोगों के मतलब आप ऋतुराज मांग रहे हो, शिवम दुबे मांग रहे हो, और आपके पास क्या मांग रहे हो, आपके पास जडेजा को मांग रहे हो। तीनों में से किसी एक को मांग रहे हो। ऑब्वियस बात है ये ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों जो आपके पास गायकवाड़ है ओपनर है, बिल्कुल मतलब नहीं है। और ओपनर लेके करे ही क्या राजस्थान में, समझ में नहीं आ रहा। आपके पास तो पहले से ओपनर है, एक तो आपके पास जायसवाल है, दूसरा आपका वैभव सूर्यवंशी है। आपका तीसरा ओपनर सैमसन है, उसको आप हटा रहे हो और नया ओपनर लेके आ रहे हो, जब खेलना उसने है नहीं। सेम जडेजा हो गए, शिवम दुबे हो गए। ये रीढ़ की हड्डी है सीएसके की, कोई मतलब ही नहीं देने का। अगर मांगा तो भाई धोनी मांग लेते, धोनी चले भी जाते भाई बदले में। तो वो हुआ है आपके पास। तो देखो, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है कुछ ये है जो रॉबिन थपा ने भी बोला है कि देखो सीएसके ने दो तीन चीजें ऑफर करी थी। पहले ऑफर करा था भाई कैश ले लो, 18 करोड़ रुपए जो आपने सैमसन को रिटेन किया था, वो 18 पूरे कैश में ले लो। बट कह रहे कैश नहीं चाहिए। दूसरा ऑफर ये चल रहा है कि आप अश्विन ले लो, 10 करोड़ के अश्विन हो जाते हैं, 10 से 12 करोड़ के बचे 7-8 करोड़ में आप कोई और प्लेयर ले लो। जैसे एग्जाम्पल है अश्विन प्लस सेंट्रल ले लो, या फिर अश्विन प्लस विजय शंकर ले लो, अश्विन प्लस त्रिपाठी ले लो, अश्विन प्लस हुड्डा ले लो, कुछ और ले लो। बट ये ले सकते हो, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि इनको लेने से आर ने मना कर दिया, तो अब निकल के ये आ रहा है कि हो सकता है कि सीएसके अब इनको लेने से इनकार कर दे। तो अब निकल रहा है आखिर लेगी किसको। तो अब ये हो रहा है कि आपके पास राजस्थान ने, क्योंकि लग रहा है कि सीएसके इसके लिए मानने वाली नहीं थी, तो इन लोगों ने क्या किया है। अब क्रिकेट बस एक और रिपोर्ट आ रही है जहां पर ये निकल के आ रहा है कि राजस्थान ने बहुत सारी अलग अलग फ्रेंचाइज से बात करी है। कोशिश तो हम कर रहे थे कि सीएसके ले लें, बट सीएसके के अलावा बाकी कुछ फ्रेंचाइजी इंटरेस्ट दिखाया है, और लगभग एक आध फ्रेंचाइज से उनकी बात लगभग पक्की हो गई है। वो सीएसके नहीं है। अब वो केकेआर है या कोई और है, वो नाम तो नहीं दिया गया, बट बोला गया द चैटर इज बादले हैज इवन मेंशन्ड द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक प्लेयर फ्रॉम डिफरेंट फ्रेंचाइज दैट रॉयल्स आर कीन ऑन। बेसिकली इन्होंने क्या किया, राजस्थान वालों ने हर एक टीम को अप्रोच किया है और बोला देखो सैमसन में हम दे रहे हैं आपको, बदले में आप मुझे ये दे दो। सभी टीमों को उन्होंने प्रॉपर एक लेटर लिख कर दिया है फ्रेंचाइज को, भाई हमसे सैमसन ले लो, बदले में हमें ये दे दो। ऑब्वियस बस इसके हिसाब से मना कर दिया। लेकिन एक दो टीमों ने जो इन्होंने डिमांड रखी थी राजस्थान ने, उसके लिए एग्री कर गए हैं। अभी कौन हो सकता है, केकेआर हो सकती है। केकेआर के पास ऑब्वियस बात है, देखते हो आपके पास पूरा ही स्लॉट खाली पड़े हैं। केकेआर हो सकती है, आपके पास पंजाब तक हो सकती है, बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो दिल्ली हो सकती है आपके पास कहने के लिए। तो कुछ टीमों ने एक्चुअली में बोला वही जा रहा है। There is even talk that the Royals may have already reached or close to reaching an agreement with one of them। तो एक टीम से लगभग बात उनकी हो चुकी है, जिनकी डिमांड राजस्थान ने करी, वो डिमांड मानने को सामने वाली टीम तैयार है। नाम अभी तक नहीं है, बट डिमांड लगभग मान ले ली गई है। अभी तक एग्जैक्टली नहीं आया, सीएसके ने मना कर दिया है। सीएसके को लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कैश में लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। तो सीएसके मना कर रही है। लेकिन बाकी एक दो टीमें ऐसी है जिन्होंने एक्चुअली में एग्री कर लिया कि वो लेने को तैयार है। अब आता है हो क्या रहा है। तो हो ये रहा है कि पिछले साल सीजन 2025 के अंदर
राजस्थान और सैमसन के बीच में काफी झगड़ा चालू हो गया। झगड़े की वजह बहुत सारी थी। सबसे पहली वजह जो सैमसंग ने खुद आके यूट्यूब में बोला है कि वो चाह रहे थे 2025 वाले ऑक्शन से पहले, जो ऑक्शन हुआ था, कि जॉस बटलर को टीम रखे अपने पास, क्योंकि सैमसंग कैप्टन थे। तो ऑब्वियस बात होता है कि हर ऑक्शन से पहले हर टीम का जो कैप्टन होता है उसके इनपुट्स लिए जाते हैं, और इनपुट्स उसके लिए जाते हैं बेसिकली। तो उससे होता है कि आपको अगर इनपुट्स आप लेते हो तो उसके हिसाब से टीम बनती है। लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजस्थान में क्या हुआ कि टीम कैप्टन के इनपुट्स नहीं लिए गए, कैप्टन से कुछ पूछा ही नहीं गया। कैप्टन का था कि जॉस बटलर टीम में होना ही चाहिए, बट टीम ने बटलर को रिलीज कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, टीम कॉम्बिनेशन जो रखा गया उसमें सैमसन की नहीं सुनी गई। उसके बाद जब आपका स्टार्ट होता 2025 का टूर्नामेंट, तो उसके अंदर क्या हुआ कि शुरू के 3 मैचेस के अंदर, जबकि सैमसन को थोड़ी बहुत चोट लगी थी, बट वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे थे, बट कैप्टन नहीं बनाएगा शुरू के 3 मैचेस के अंदर। वहां बनाएगा रियान पराग को, क्योंकि उनके ओनर का कोई शायद रिश्तेदार उनका बेटा है रियान पराग, तो इसलिए रियान पराग को बना दिया गया। जबकि द्रविड़ चाह रहे थे तो सैमसन कैप्टन हो या फिर जायसवाल कैप्टन हो। तो ना द्रविड़ की चली ना सैमसन की चली। चली किसकी? ओनर की। उन्होंने बना दिया किसको? रियान पराग को। दूसरी बात, द्रविड़ भी चाह रहे कि कैप्टन आपका सैमसन न रहे, कौन रहे? जायसवाल रहे। तो संजू की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था उसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। ना तो कैप्टन सुन, सॉरी, ना तो कोच सुन रहे, ना ही आपके पास ओनर सुन रहा है। तो काफी ज्यादा क्लेश हुआ था इनके बीच में, कलेश हो गया था। उसके बाद फाइनली इस बार संजू ने साफ साफ बोल ही दिया, लिख करके दे दिया साफ साफ अपने ओनर को कि भाई मुझे छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ो, मुझे जहां भेजना भेज दो या रिलीज कर दो, या तो ऑक्शन में भेज दो या किसी से ट्रेड कर दो, मैं तुम्हारी टीम में रहने को तैयार नहीं। उसके बाद से ये चल रहा है जहां से सबसे ज्यादा लग रहा था कि सीएसके जाएगी आपके पास संजू के पीछे। बट जो डिमांड कर दी है राजस्थान के ओनर ने, वो बहुत ही वाहियात डिमांड है, इलॉजिकल डिमांड है, जिसको सीएसके पूरी नहीं करती करेगी। वो कह रहे कैश ले लो या फिर बाकी कोई ऑप्शन दे रहा वो ले लो, बट वो ऐसी डिमांड कर रहे हैं कि भाई कोई देने को तैयार ही नहीं होगा। ठीक भाई लोग, तो वेट करते हैं कि वो टीम कौन सी जिससे राजस्थान की बात चलनी चालू हो गई है, वो क्या केकेआर है, दिल्ली है, या फिर आपके पास पंजाब है, जो संजू के बदले कोई प्लेयर देने को तैयार हो गई है। एक दो दिन में न्यूज निकल के आ जाएगी, तो फिर आपको दोबारा सामने आएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।